नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। आज जिस मुद्दे पर मैं बात कर रही हूं वो कोई आम राजनीतिक बयान नहीं है। आज की कहानी है सत्ता, आरोप, खामोशी और सवालों की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस सांसदों पर बड़ा आरोप और सनसनीखेज आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि 20 से 25 कांग्रेस सांसद स्पीकर के चैम्बर में घुस गए, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, बुरी बातें कही। प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल उन्हें उकसा रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। अब ये बयान सुनते ही एक फिल्मी सीन याद आता है, जैसे संसद नहीं कोई थ्रिलर मूवी का क्लाइमेक्स चल रहा हो। लेकिन दोस्तों, राजनीति में हर सीन के पीछे एक स्क्रिप्ट होती है और सवाल यह है, यह स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है। पहला सवाल, अगर इतना बड़ा मामला हुआ तो कार्यवाही क्यों नहीं? अगर सच में 25 से 20 सांसद स्पीकर के चैम्बर में घुसकर गाली गलौज कर रहे थे, अगर नियमों का उल्लंघन हुआ, अगर स्पीकर को धमकाया गया, तो फिर कार्यवाही कहां है? नोटिस कहां है? सस्पेंशन कहां है? संसद के इतिहास में छोटी छोटी बातों पर सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन यहां तो आरोप है कि स्पीकर के चैम्बर में हंगामा हुआ, फिर भी सब शांत है। तो क्या यह मामला सच में हुआ या फिर सिर्फ एक राजनीतिक संवाद है? दूसरा सवाल, स्पीकर खुद सामने क्यों नहीं आए? किरण रिजिजू कह रहे हैं स्पीकर बहुत दुखी है, मैंने उनसे बात की है, लेकिन स्पीकर खुद क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं कहा कि उनके साथ क्या कुछ हुआ है? क्यों नहीं बताया कि कौन सांसद दोषी था? संसद में स्पीकर सबसे बड़ी संवैधानिक कुर्सी होती है। अगर उस कुर्सी पर बैठा व्यक्ति अपमानित हुआ है तो उसकी आवाज सबसे पहले आनी चाहिए थी, लेकिन यहां आवाज आ रही है सरकार के मंत्री की, स्पीकर की नहीं। तीसरा सवाल, राहुल गांधी को लेकर यह दावा कितना सच है? रिजिजू कहते हैं कि राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें परमिशन की जरूरत नहीं। अब जरा सोचिए, क्या कोई सांसद, चाहे वो विपक्ष का नेता ही क्यों ना हो, संसद के नियमों को खुलेआम चुनौती देगा? या फिर यह बयान राजनीतिक नैरेटिव बनाने के लिए दिया जा रहा है? क्योंकि संसद में बोलने का नियम तो प्रधानमंत्री पर भी लागू होता है, तो फिर राहुल गांधी क्यों नियम तोड़ेंगे जबकि कैमरे हर जगह हैं? अब असली फिल्मी ट्विस्ट, स्पीकर संसद में नहीं आ रहे हैं, लेकिन बयानबाजी चल रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि स्पीकर बहुत दुखी हैं, दूसरी तरफ स्पीकर सदन में नहीं आ रहे हैं, और तीसरी तरफ एनडीए नेता लगातार आरोपों की बौछार कर रहे हैं। यह पूरा सीन ऐसा लग रहा है जैसे कोर्ट में जज मौजूद नहीं, लेकिन वकील बहस कर रहे हैं। तो सरकार की मंशा क्या है? राजनीति में जब मुद्दों से ध्यान हटाना हो तो एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया जाता है। आज देश में सवाल है महंगाई, बेरोजगारी, किसान की हालात, विदेश नीति, व्यापार समझौते और कॉरपोरेट घोटाले के आरोप। लेकिन टीवी स्क्रीन पर क्या चल रहा है? कांग्रेस ने स्पीकर को गाली दी, यानी मुद्दों से ध्यान हटाओ, भावनाओं से खेलो और विपक्ष को विलेन बनाओ। पूरा एक फिल्मी प्लांट तैयार किया गया है। यह राजनीति नहीं, यह पटकथा है। एक तरफ सत्ता खुद को संविधान का रक्षक दिखाती है, दूसरी तरफ विपक्ष को अराजक और नियम तोड़ने वाला दिखाया जाता है। लेकिन सवाल यह है, अगर विपक्ष इतना ही गलत है तो संवैधानिक तरीके से कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्यों सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयान? क्यों सिर्फ टीवी स्टूडियो में आरोप? स्पीकर दुखी है लेकिन कार्यवाही नहीं, नियम टूटे हैं लेकिन सजा नहीं, सांसदों ने गाली दी लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं। यह राजनीति है या फिर किसी वेब सीरीज का ट्रेलर? लोकतंत्र में स्पीकर निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन जब स्पीकर के नाम पर सरकार ही बयानबाजी करे और स्पीकर खुद चुप रहे तो निष्पक्षता पर सवाल उठता है। क्या स्पीकर सत्ता का हिस्सा बन चुके हैं या फिर सत्ता स्पीकर के नाम का इस्तेमाल कर रही है? और मीडिया, टीवी चैनल पर बहस शुरू। कांग्रेस ने स्पीकर का अपमान किया, लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन कोई नहीं पूछ रहा कि कार्यवाही क्यों नहीं हुई। स्पीकर खुद क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं संसद में आ रहे हैं? यह पूरा मामला रिकॉर्ड में क्यों नहीं है? यानी सवाल सत्ता से नहीं, विपक्ष से। दोस्तों, राजनीति में हर बयान के पीछे रणनीति होती है। जब असली सवालों से भागना हो तो भावनात्मक मुद्दे
उछाले जाते हैं। आज जनता को बताया जा रहा है कि विपक्ष ने संसद की मर्यादा तोड़ी, लेकिन जनता को यह नहीं बताया जा रहा है कि संसद की मर्यादा को सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब सत्ता सवालों से भागती है। अंत में एक फिल्मी डायलॉग, सच और झूठ की लड़ाई में कैमरा वही दिखाता है जो निर्देशक चाहता है। तो सवाल यह है कि इस राजनीतिक फिल्म का निर्देशक कौन है और दर्शक यानी जनता कब तक इस स्क्रिप्ट पर बयानबाजी देखेगी और सुनती रहेगी। फिलहाल आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के अब इस समय मामला जो है वो ज्यादा गरमाया हुआ है और अब ये भी खबर है और ये भी मामला है कि अब लोकसभा में जो कि स्पीकर हैं वो इस समय नहीं आ रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर ये थी कि संसद सेशन में, इस बार के सेशन में, पार्लियामेंट सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अपना अभिभाषण नहीं दिया। सोचिए 2004 के बाद ये पहली बार हुआ है जब प्रधानमंत्री ने अपना अभिभाषण नहीं दिया, उनको लोकसभा में अपना अभिभाषण नहीं दिया और राज्यसभा में अभिभाषण दिया। और अब लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला भी नहीं आ रहे और अब ऐसा आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष के नेताओं पर, विपक्ष के सांसदों पर। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें हमारे साथ शेयर करें कमेंट्स बॉक्स में। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।